गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाउ आर यू एवरीवन? क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आइए, इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके पहले आपने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट है क्लास 12 फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आपने जो भी पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में, अगर चैप्टर फर्स्ट कोई नहीं पढ़ा होगा तो उसको चैप्टर सेकेंड नहीं समझ में आएगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा होगा उसको चैप्टर सेकेंड थोड़ा नहीं समझ में आएगा। तो अगर जो भी आपने नहीं पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 शुरू करने से पहले तो शुरू करते हैं चैप्टर 2। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पहले बात होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करने से पहले माय नेम इज सुनील पाल, माय यूट्यूब चैनल इज www बनारस स्टडी मटेरियल। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने के पहले आपको जानना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या कंडीशन होता है? इसके लिए 2 पॉइंट एज्यूम करते हैं या 2 पॉइंट का होना जरूरी होता है। मान लेते हैं 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। अब यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। क्या कहते हैं? पॉइंट बी पर कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं। ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्या है? Q0। इसके प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया गया था टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया गया है। टेस्ट चार्ज Q0 है। जो चार्ज होगा वो क्या होगा? वेरी स्मॉल। इसी को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। अब जो टेस्ट चार्ज Q0 है, इस टेस्ट चार्ज Q0 को क्या करते हैं? एक्सटर्नल वर्क एजेंट, मतलब एक्सटर्नल वर्क करके हम ए पॉइंट पर ला रहे हैं। मतलब यहाँ से इसको कार्य करके क्या लाया जा रहा है? ए पर लाया जा रहा है। वर्क एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एजेंट, मतलब यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? VB है। अब इस वर्क टेस्ट चार्ज Q0 को एक्सटर्नल वर्क करके E पर ला रहे हैं। तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल V माइनस A अपॉन के टेस्ट चार्ज Q0। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि जो टेस्ट चार्ज क्या है? वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। इस टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल वर्क करके हम क्या ला रहे हैं? ए पर ला रहे हैं। जब ए पर ला रहे हैं तो जो उसके द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस VB द्वारा वर्क डन एक्सटर्नल। यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, बी से ए पर आ रहा है। तो ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट है। अब क्या करते हैं? इसके लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो वर्क टेस्ट चार्ज Q0 को B से A पर लाएंगे वो वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे लाना है। नहीं कि बाहुबली की तरह उठा के बस ऐसे पकड़ के ला देंगे, बाहुबली की तरह नहीं लाना है। यहाँ पर जोर नहीं दिखाना है।
क्या करना है, धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे इस चार्ज को लाना है ए पर, तब जाके जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस V है इज इक्वल टू V वर्क डन एक्सटर्नल B टू A स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए जो बता रहे हैं तो इसके लिए लिख लेंगे द चार्ज शुड बी moved very slowly, no change in speed or kinetic energy of Q0। इसके कहने का मतलब द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, इसका मतलब जो चार्ज है उसको धीरे 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 लाना है, नहीं कि बाहुबली के टप्पा की तरह उठा के बस तुरंत ला देंगे। तो चार्ज को धीरे धीरे लाना है, कब कि उसका स्पीड और काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जो टेस्ट है उसको धीरे धीरे इस पे लाना है, तब जाके आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल B टू A अपॉन के Q। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जो पर यूनिट चार्ज है यूनिट चार्ज है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल B टू A पर यूनिट टेस्ट चार्ज चुना वाला चार्ज Q0। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब आती है बात आपका, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। वर्क यूनिट जूल, चार्ज की कूलम, जूल पर कूलम। नोट कर लीजिए। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इसके लिए भी वही चीज करना है, 2 पॉइंट रहेगा A B, पोटेंशियल VA दूसरे VB है, टेस्ट चार्ज B पर रखा है Q0। अब क्या करना है, इस पे बताना है हमको कंडीशन एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट का मतलब V इनफाइनाइट इज नियर अबाउट 0। इसका मतलब जो B होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसके बराबर 0 रख देंगे। जो B वाला है इसको इनफाइनाइट बना देते हैं, इन्फिनिटिव उसको डिफाइन नहीं किया जाता, इनफाइनाइट को लाया गया है। तो इसमें भी जो वर्क डन होगा वो B से A होगा, सेम इसके पहले वाला। इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वही चीज VA माइनस VB बराबर वर्क एक्सटर्नल B टू A अपॉन के टेस्ट चार्ज Q0। अब B की जगह इनफाइनाइट रख देना है, VA माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A अपॉन के टेस्ट चार्ज Q0। अब इनफाइनाइट की वैल्यू 0, इसका मतलब VA इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A अपॉन के टेस्ट चार्ज Q0। इसके कहने का मतलब कि पोटेंशियल जो होगा पॉइंट A पर होगा, वर्क डन एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A। यहाँ पर जो बता रहा है कि जो B हो रहा है इनफाइनाइट से A तक आ रहा है, इसके लिए भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट वही होगा, बस यहाँ पर जो V इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू 0 के नियर अबाउट सपोज कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब पोटेंशियल इज डिफाइंड इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका मतलब जो हमने V टेस्ट टू इनफाइनाइट ये एज्यूम किया है, क्या है जनरली बुक में कहने मिला है, इसको एज्यूम्ड किया गया है। V इनफाइनाइट टेस्ट टू 0 एज्यूम्ड करके इसको डिफाइन किया जाता है। इसको मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के सारे लोगों ने एज्यूम करके बताया, इसलिए मैं ये भी एज्यूम कर ले रहा हूँ। V इनफाइनाइट टेस्ट टू 0, तो एज्यूम करके V इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 रख देंगे।
जीरो रखेंगे, वी इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो, वी पोटेंशियल वी इज इक्वल टू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू ए अपॉन के जूल पर कूलम, तेईस चार क्यू जीरो है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए पर, तो इस तरह से आपका पोटेंशियल निकलेगा, पोटेंशियल एट ए। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द पोटेंशियल डिवाइडेड वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। अब इससे कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सम वर्दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रूल जिसको फॉलो करना है आपको, तो अब ये नोट कर लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, द वर्क डन एक्सटर्नल agent should be considered this work is agent, this work is against electric force। इसका मतलब है कि द वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसिडर्ड, दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। दूसरा कंडीशन है कि द वर्क W is independent, is path independent, reasons the force electrostatic is conservative, दैट इज अगर पाथ ऐसे है ए से बी, ये फर्स्ट है, फिर दूसरा ऐसे जा रहा है, सेकेंड है, फिर तीसरा ऐसे जा रहा है, ये कौन सा पाथ है? आप लोग कहेंगे ये कौन सा पाथ है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू ए से बी फिर बी से ए इज इक्वल टू जीरो, ये राउंड ट्रिप है, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। इसमें जो वर्क डन आपका रहेगा वो जीरो रहेगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन अगर फर्स्ट का W1, सेकेंड का W2, थर्ड का W3, तो W1 बराबर W2 बराबर W3, यही इसका हो जाएगा वर्क डन। एक दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है द टेस्ट चार्ज Q0 is very small, no electric field। तीसरा कंडीशन है कि द चार्ज जो रहेगा Q0 वेरी स्मॉल, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो इसका तीन कंडीशन है जिसके यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क करता है, ये नोट कर लीजिए, यही आपका यूज होगा। उसमें ऑलरेडी टेस्ट चार्ज जो है वेरी स्मॉल हमने कंसिडर ही किया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट चार्ज पर पोटेंशियल कितना होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बता रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट
चार्ज Q, इसका डेरिवेशन हमको निकालना है, डेरिवेशन। हाँ, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, वही चीज़ कंसिडर करेंगे। सपोज कर लेंगे, मान लिया यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट हैं, कर लेते हैं Q, इसको कर लेते हैं पॉइंट P। इस पे चार्ज Q है, एक पॉइंट P है। यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज आपका रखा हुआ है Q0, ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। वही एज्यूम करेंगे, लेट 2 पॉइंट Q एंड P, फर्स्ट चार्ज Q से Q, यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। अब जो यहाँ 2 पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से दूरी पर है R। अब इस टेस्ट चार्ज जो रखा हुआ है वो आपका इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, पॉइंट P पर लाते हैं। तो वही आपका जो बताया वर्क एक्सटर्नल क्या होगा, इनफाइनाइट टू A, वर्क एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, वर्क एक्सटर्नल एजेंट। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जब इस पे लाएंगे तो जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, VP माइनस V इनफाइनाइट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P अपॉन की टेस्ट चार्ज Q0। इस कंडीशन में ये होगा। अब क्या करते हैं हम, इन V इनफाइनाइट की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब 0 कर देंगे तो यहाँ से VP इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल इनफाइनाइट से P अपॉन टेस्ट चार्ज Q0, इतना हो जाएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करते हैं, इसको जो है अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही होगा, तो अगेंस्ट लिखेंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स we will calculate external P to infinite। मतलब अब क्या करेंगे, अगेन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका। अब इसी को क्या करते हैं, फिर से अगेन करते हैं P से A, यहाँ पर इनफाइनाइट। अब यहाँ इनफाइनाइट से P का P से A करते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि बिकॉज फोर्स F इज कंजर्वेटिव, जब कंजर्वेटिव है तो A से B कर सकते हैं, P से A लिखेंगे, बिकॉज फोर्स F इज कंजर्वेटिव। जब कंजर्वेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू माइनस W एक्सटर्नल वर्क P टू इनफाइनाइट। बस डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्शन जब चेंज हो गया तो इसका मतलब F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जो फोर्स होगा उसके नेट 0 होगा। एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए, F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K कांस्टेंट Q0 अपॉन K R स्क्वायर। ये आपका वेरिएबल है।
अब देखिए इसको कैसे निकालना है, देखिए इस फिगर में इधर क्या करते हैं, यही आपका टेस्ट है, इधर से इधर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट आर है। अब क्या करते हैं, जब इस टेस्ट चार्ज को जब इधर लाते हैं, एक पॉइंट पी है, इसको इधर लाते हैं, इधर आपका आएगा एफ एक्सटर्नल फोर्स और इधर जो जाएगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाएगा। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट पी है, अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी आ रहा है, अगर स्मॉल बात की करेंगे तो डी आर हो जाएगा। अब एक पॉइंट यू इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इधर आपका एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों आपस में इक्वल होंगे और नेट फोर्स जो होगा इसके नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब कि यहाँ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर होगा, इधर दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेट फोर्स अगर ऐड कर देंगे दोनों सम का जीरो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अब इसका वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए जो वर्क डन जो होगा आपका वर्क डन P से इनफाइनाइट, देखिए P से इनफाइनाइट जा रहे हैं तो इसके लिए लिमिट क्या होगा, P टू इनफाइनाइट F इंटू डिस्प्लेसमेंट dr, W बराबर होता है F इंटू dr, इसी फार्मूले से होगा। अब क्या करते हैं, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पर रहेगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, वही चीज इंटीग्रेशन P से इनफाइनाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से लिख देते हैं के क्यू क्यू नॉट अपॉन के आर स्क्वायर डी आर। अब इधर जब जाएगा तो 0 डिग्री, लेकिन इधर जब रोटेट कर जाए तो cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद बता रहे हैं अब ये वेरिएबल क्वांटिटी किस पे है, डिपेंड कर रहा है आर पर। तो यहाँ से के क्यू जीरो आपका बाहर निकल जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1 कर देंगे तो वेरिएबल क्वांटिटी जो होगा आर से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। इधर नोट हो गया। इसको कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इरेज कर दें, देखिए 1 और 2 की जरूरत हमको पड़ेगी। देखिए वर्क डन P से A तक जाने के लिए इनफाइनाइट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बाहर निकाल लीजिए। आपका है वर्क डन P टेस्ट टू इनफाइनाइट इक्वल टू कांस्टेंट है K Q Q0 cos 180 का मान माइनस होगा, बाहर निकल जाएगा। वेरिएबल क्वांटिटी क्या होगा, r से इनफाइनाइट जाएगा आपका डी आर अपॉन के आर स्क्वायर। इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसको ऊपर उठाने x की पावर n dx की वैल्यू होती है -n+1 अपॉन के -n+1। इसी फार्मूले का यूज कर दीजिए। याद है कि Q0 लिमिट r से इनफाइनाइट x टू दी r टू दी पावर -2 dr, इंटीग्रेशन कर दीजिए -k Q0 इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा r टू दी पावर -2+1 -2+1, लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक। ये हो जाएगा आपका क्या, -k Q0, इसको लिख देंगे -1/r। लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, लिमिट ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा -k Q0 1/k इनफाइनाइट माइनस होता है, बीच में प्लस हो जाएगा 1/r। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -k Q0 अपॉन के r। यही वर्क डन हो जाएगा वर्क P टू इनफाइनाइट के लिए।
दिख रहा है कि नहीं आगे बताएं। मतलब जो वर्क डन है आपका P2A के लिए इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा माइनस के क्यू Q0 अपान के R। ये वर्क डन हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 आपका क्या था? इक्वेशन 2 था आपका, इक्वेशन आपका 2 था वर्क डन वर्क एक्सटर्नल इनफाइनाइट से P इज इक्वल टू माइनस वर्क डन एक्सटर्नल P टू इनफाइनाइट। इस दोनों की वैल्यू आ जाएगी आपका K Q Q0 अपान के R। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 B है, रख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है आपका? Vp इज इक्वल टू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P अपॉन के Q0। इसकी वैल्यू यहाँ से रखिए। Vp इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, चाहे ये लिखे चाहे लिखे, बात आपका वही है, माइनस माइनस जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ माइनस आपका नहीं रहेगा। P हो जाएगा आपका K Q Q0 अपान के R इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P पर हो जाएगा K Q अपान के R। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q के लिए डेरिवेशन हो जाएगा। पोटेंशियल पॉइंट P पर K Q अपान के, इस पॉइंट पर ये डिफरेंशियल फार्मूला हो जाएगा K Q अपान के R। नोट कर लीजिए, जहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फ्री स्पेस कर लीजिए चाहे वैक्यूम, तो रख देंगे तो ये पोटेंशियल Vp इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान के R। यही पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली मतलब चार्ज इट इज नॉट पॉइंट चार्ज। इसमें से पॉइंट चार्ज इसमें नहीं दिया है, इट इज नॉट पॉइंट चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। मान लेते हैं कोई रिंग है, सपोज कर लेंगे आप कोई रिंग है, इसका सेंटर क्या है O, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। इस रेडियस इसके सेंटर से x डिस्टेंस का पॉइंट P है, इसी को हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए यहाँ से ये दूरी P है, क्या करते हैं हमको, ऐसा तो कोई चार्ज भी नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है कि यहाँ पर चार्ज इतना है, यहाँ पर कैसे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे? तो क्या करते हैं, इस रिंग का एलिमेंट्री पार्ट काटेंगे। इसके पहले चैप्टर में बताया गया था ऐसा क्वेश्चन है, तो जो रिंग होगा उसको छोटे छोटे पार्ट में, कई पार्ट में काट काट के उसका छोटा छोटा निकालेंगे, फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो टोटल उसका रिंग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एलिमेंट्री एक पार्ट काटते हैं, यहाँ से एलिमेंट्री पार्ट काटते हैं, इसका जो चार्ज होता है dq, यहाँ से भी पार्ट काटेंगे वही dq, यहाँ से भी काटेंगे तो वही dq, मतलब छोटा छोटा इसका कई पार्ट काटेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या होगा, ax है, यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। अब देखिए रिंग है, तो एलिमेंट्री पार्ट जब यहाँ से यहाँ तक काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ जो यहाँ से काटेंगे, जो यहाँ से दूरी यहाँ से वही यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी, मतलब ये दूरी क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसे रिंग है,
रिंग को जब ऐसे सेंटर से काटेंगे तो जो भी इसके स्क्वायर से ऐसे रिंग काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे जाएगी, ये दूरी ऐसे है, ऐसे जाएगी, ऐसे नीचे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, सेम ये दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। जब ये दूरी फिक्स होगी तो जो इस पे चार्ज है, स्मॉल चार्ज हमने लिया है डी क्यू, ये क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम dv इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम भी होगा जब स्मॉल पॉइंट चार्ज काटे हैं, तो हो जाएगा k dq अपॉन के, इसकी दूरी r होता है, इसमें x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें फार्मूला ये बताया गया था v इक्वल टू के क्यू अपॉन के आर, वहाँ पर q पॉइंट चार्ज था, यहाँ पर हमने dq पॉइंट चार्ज माना है। इसकी डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के कांस्टेंट, के आपका क्या है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स, के बराबर 1/4/70। तो यहाँ से जो वॉल्यूम है dv, अब पूरे होल के लिए, पूरे रिंग के लिए अगर निकालेंगे पूरे नेट, देन नेट वॉल्यूम होल रिंग d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, dv पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे रिंग को, तो क्या होगा v बराबर, dv की वैल्यू क्या है, k dq अपॉन के x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब क्या है, वही चीज हम बताया, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, v बराबर है k x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट में हो जाएगा dq। अभी यही बताया कि यहाँ से ये पूरी वैल्यू, यहाँ पर ऐसे काटेंगे dv, यहाँ से ऐसे काटेंगे, यहाँ से, मतलब पूरी भी दूरी क्या होगी, कहीं से भी स्मॉल चार्ज काटेंगे उसकी दूरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये दूरी कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम है dq 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 सबको ऐड करेंगे तो जो उसका टोटल चार्ज आएगा dq इज इक्वल टू q, टोटल चार्ज इसका क्या हो जाएगा q। यहाँ से जो v, इसकी वैल्यू होगी v बराबर k q अपॉन के x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये इसकी पूरी वॉल्यूम निकल जाएगा v इज इक्वल टू, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक। अब यहाँ से अगर जो पोटेंशियल, अगर एक्सिस के लिए निकालेंगे पोटेंशियल, एक्सिस के लिए v एक्सिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका k q अपॉन के x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट में। अगर सेंटर के लिए निकालेंगे सेंटर, तो x बराबर 0 रख देंगे, तब पोटेंशियल v सेंटर इज इक्वल टू हो जाएगा k q अपॉन के r, ये सेंटर के लिए फार्मूला हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो r रूट से बाहर निकल जाएगा, v 0 सेंटर के लिए है, k q अपॉन r, k आपका क्या है, k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 9 इनटू 10 की पावर 9, ये इसकी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में बताया गया था, ये यहाँ पर ही हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब इस पे देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन है, दो रिंग दिया हुआ है, एग्जैक्ट बनाइएगा आप। इसका रेडियस r दिया हुआ है और इसका भी रेडियस दिया है r। इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी क्या है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी क्या है, r है। इस पे चार्ज है आपका प्लस q और इस पे जो माइनस है चार्ज है आपका माइनस q, और इसके सेंटर पे जो चार्ज है स्मॉल q, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें ये भी कहा है q इज लेस देन कैपिटल Q, मतलब स्मॉल q का मान कैपिटल Q के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड
the work done. Find the work done. Moving Q from the center of two rings in one rings. इसको 1 कर दीजिए, इसको 2। कैलकुलेट करना है कि जो Q मूव कर रहा है सेंटर 2 से 1 की तरफ, उसके लिए वर्क डन कितना होगा। तो देखिए वर्क डन के लिए क्या होगा, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका। जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, इसके मान लेते हैं पोटेंशियल अगर V1 है, इससे मान लेते हैं पोटेंशियल क्या है V2। किसमें आ रहा है 2 से 1, तो क्या होगा पोटेंशियल V1 माइनस V2 इज इक्वल टू वर्क एक्सपेक्टेड 2 से 1 अपान के 4। अपान के 4 इसमें तो वहाँ पर फार्मूला होता था Q0, यहाँ पर क्या है ठीक। कितना नोट करिए, ऐसे कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए V1 को पोटेंशियल निकालेंगे, V2 को निकालेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब देखिए रखिए V1 को पोटेंशियल देखिए क्या होगा। V1 को पोटेंशियल क्या होगा KQ अपान के क्या होगा R। दोनों के मतलब अगर सेकेंड के लिए देखा जाएगा ऐसे, तो इसको ऐसे करेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी R² प्लस R²। और इसके लिए जब निकालेंगे इसका सेंटर पर, तो ये भी वही चीज होगा। तब ये माइनस चार्ज हो जाएगा क्या माइनस KQ अपान के रूप में R² प्लस R²। इसका मतलब V1 की वैल्यू जो होगी KQ अपान के R माइनस KQ अपान के R√2। ठीक। अब देखिए इसी तरह V2 की वैल्यू निकालेंगे क्या। V2 पर देखिए इस पे चार्ज क्या है माइनस Q अपान के R, फिर प्लस इस पे चार्ज प्लस है, इसके लिए भी वही होगा KQ R² प्लस R²। इसका भी हो जाएगा क्या आपका माइनस KQ अपान के R प्लस KQ अपान के R√2। अब V1 V2 का मान कहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। रखने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। तो V1 V2 का मान करिए, फिर रख रहे हैं। लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग V1 and V2 values in equation 1 V है। रख दीजिए V1 का मान क्या है KQ अपान के R माइनस के KQ अपान के R√2, फिर माइनस V2 का मान है KQ अपान के R प्लस के माइनस KQ अपान के R√2 बराबर वही W एक्सटर्नल वर्ग 2 से 1 अपान के Q। देखिए यहाँ पर ये आपका KQ अपान के R, यहाँ भी आपका है KQ अपान के R√2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा KQ अपान के R। ये माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा KQ अपान के R/√2 बराबर वही आपका जो है ये हो जाएगा आपका क्या, इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2KQ अपान के R माइनस 2KQ अपान के R√2 बराबर
एक्सटर्नल वर्क 2 से 1 अपॉन के क्यूब। इसके बाद आगे क्या होगा, 2k क्यू अपॉन के आर, दोनों में कॉमन ले लीजिए। नोट करिए इतना, क्या करते हैं 2k क्यू अपॉन के आर कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क 2 से 1 अपॉन के क्यू। अब इसमें देखिए क्या करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी रूट 2 माइनस 1 होगा, क्या लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा 2k क्यू अपॉन के आर, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन के रूट 2 बराबर वर्क डन एक्सटर्नल 2 से 1 अपॉन के टेस्ट चार्ज क्यू। देखिए अब रेशनलाइजेशन कर देते हैं 2k क्यू अपॉन के आर, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 अपॉन के रूट 2 इंटू रूट 2। अब ये हो जाएगा वही आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क 2 से 1 अपॉन के टेस्ट चार्ज क्यू। जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 का रूट 2 में 2 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2k क्यू अपॉन के आर। इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन के 2, ये हो जाएगा वर्क डन डब्ल्यू एक्सटर्नल 2 से 1 अपॉन के टेस्ट चार्ज। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इस क्यू को इधर ला दीजिए, हो जाएगा k क्यू क्यू अपॉन के आर 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल 2 से 1। यही उसका वैल्यू हो जाएगा वर्क डन का 2 से 1 के लिए। तो इस तरह का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है IIT JEE में। तो एक क्वेश्चन था, हमने बता दिया था k क्यू अपॉन के आर 2 माइनस रूट 2 डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा 2 से 1 में आएगा। तो इस तरह से वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव तरह के देगा, 4 ऑब्जेक्शन देगा, 4 में से जो आपका ये सही होगा तो उस पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके दोनों रिंग को सॉल्व करके उससे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे, जो वर्क डन आएगा यही है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कोई रॉड दिया हुआ है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है। पॉइंट ए से कोई दूरी, कोई पॉइंट ए से एल डिस्टेंस है, कोई पॉइंट ओ है, इसमें हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ए यूनिफॉर्मली है, ए भी है, इसकी जो चार्ज होगा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ तक की एल है। तो हमको इसे पूछ रहा है क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉड है, रॉड फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ऊपर आपको पोटेंशियल बताना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेमी प्लस चार्ज है। अब देखिए हम मान ऐसे तो आपको बताया गया, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, ये जो रॉड दिया हुआ है आपका, इसकी जो चार्ज है प्लस, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, यहाँ से दूरी क्या है एल, एक पॉइंट ओ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री पार्ट काट लेते हैं, जिसका जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है क्या है, डी क्यू है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका है ना, इस डी क्यू से इसकी दूरी जो है क्या है, एक्स है। डी क्यू आपका क्या है, इसके जस्ट पहले बताते हैं पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज है तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल वॉल्यूम dV इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए जैसे इसके पहले वाला फार्मूला पता है, dV इक्वल टू क्या होगा, k dq अपॉन k, सेंटर से दूरी x,
होगा डी वी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स। अब इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगा, क्योंकि रॉड है तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है आपका क्यू अपॉन के एल। इसका मतलब लैम्डा अगर स्मॉल पार्ट के लिए निकालेंगे डी क्यू अपॉन के डी एक्स। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू जो आएगी आपका लैम्डा डी एक्स स्मॉल पार्ट के लिए हो गया। अब देखिए पूरा अगर वॉल्यूम इसका वी हो तो टोटल वॉल्यूम को इंडिकेट कर देंगे द नेट वॉल्यूम ऑफ रॉड। तो नेट वॉल्यूम ऑफ रॉड के लिए क्या करेंगे, V इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ, L से 2L। पूरा यहाँ से जब यहाँ आएंगे AL होगा, A 2L होगा, क्या होगा DV। DV की वैल्यू वहाँ से रख दीजिए 2L L। DV की वैल्यू है K dQ अपॉन के X। अब देखिए x की वैल्यू के dq की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, लिख लीजिए k कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू k लैम्डा l से 2l dx अपॉन के x। dq की वैल्यू हम वहाँ से रखे हैं, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। तो लैम्डा कांस्टेंट है, dx वेरिएबल क्वांटिटी x है, तो इसी इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो आएगा पोटेंशियल नोट करिए, पोटेंशियल V इज इक्वल टू आएगा आपका K लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 1/x का log x होता है, ये हो जाएगा log x, लिमिट हो जाएगा 2l से l। रख दीजिए K की वैल्यू 1/4 बाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए Q अपॉन के L, लिमिट ऑपरेट कर दीजिए log 2L अपॉन के L, L से L कैंसिल हो जाएगा। log A माइनस B वाला फार्मूला log 2L माइनस log L होगा, log A बाई B इसको लिखेंगे क्या, log 2L अपॉन के L, वही डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, L से L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q टोटल चार्ज L log e बेस 2, यही उसका पोटेंशियल हो जाएगा। इस पॉइंट O पर पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन L log 2। तो यही जो रॉड के जो टोटल वॉल्यूम पोटेंशियल हो जाएगा यही हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। तो एक क्वेश्चन IIT JEE में पूछा था, इसको बता दिए हैं, अगला क्वेश्चन आप करिएगा। तो इस तरह से रॉड का लिए आपका पोटेंशियल निकलना है। नोट हो गया, नोट करिए जल्दी। यहाँ पर log a माइनस b का फार्मूला लगाया है, इंटीग्रेट करेंगे 1/x का, log x होगा 2l से l, लिमिट log 2l माइनस log l होगा, log a बाई b फार्मूला लग देंगे, l से l कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियो। पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।